माननीय अध्यक्ष जी, ये जो इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, वो इनिशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर भी चालू किया गया है और 60,000 लोगों ने क्रीमैक का इस्तेमाल किया है और उसमें से 24,000 से ज्यादा अलर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और उसमें से कई अपराधी धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, रेलवे पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट द्वारा, अलग अलग जिलों की पुलिस के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, लापता व्यक्ति की खोज के लिए भी हमने सारी एफआईआर का एनालिसिस कर उसका डेटाबेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को साझा करा और 14,000 तलाशी ली गई और 12,000 लोग प्राप्त कर लिए गए। मैं इसलिए बताता हूं कि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है, हमने भी करना पड़ेगा। कब तक अंग्रेजों के जमाने में हम जिएंगे भाई? आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन एनओसी, उसमें चोरी किए हुए वाहन सारे हमने सीसीटीएनएस से ले लिए, इसका चेसिस नंबर दिया, इसको उपलब्ध करा। सेकंड हैंड वाहन खरीदने वालों ने उससे 13,636 लोग बच गए और वाहन जब्ती हो गया जो बेचने गए थे। अगर ये सॉफ्टवेयर न होता है, एनालिसिस न होता तो कभी न होता। घोषित अपराधी 16,176 अपराधी जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसका डेटाबेस सारी राज्य की एजेंसियों के साथ हमने साझा किया। उड़ीसा वाला अगर गुजरात में छुपा है, गुजरात वाला अगर बंगाल में छुपा है, महाराष्ट्र वाला अगर दिल्ली में छुपा है, इसमें से 16,000 नागरिकों को पकड़ लिया गया है। भागते हुए अपराधी को पकड़ा है। ये जो कह रहे डेटाबेस 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 हवा खड़ा करे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं ये सारा हो चुका है, यही 2.5 साल में हो चुका है और अच्छे से चल रहा है। कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अब आपकी सुनकर कोई झूठ मूठ की एनजीओ फरियाद खड़ी कर दे तो भगवान जाने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसके अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, दादा सारे नाम अब फुल फॉर्म में पढ़ रहा हूं। इसमें 9 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और उसमें से 18,000 शिकायतें एफआईआर में कन्वर्ट कर दी। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल JCCT 7 JCCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश, संघ प्रदेश भी सम्मिलित हैं। और SRO की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है जो सारे के उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को ट्रेन करता है। इसी प्रकार से सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां ऑनलाइन लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया है। ढेर सारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल में ढेर सारे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में इनिशिएटिव लिए। लगभग 62 करोड़ की लागत से पुणे में हमने FSL बनाई, सेंट्रल FSL। 50 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी में, 53 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में नई आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है और कोलकाता में 28 करोड़ की लागत से अब नई सेंटर FSL बन रही है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में चंडीगढ़ में पूरे देश में यौन अपराधियों से जुड़े हुए लोगों का अत्याधुनिक DNA डेटा स्टोरेज सेंटर और उसकी प्रयोगशाला भी बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, 2016-17 से 21-22 तक फॉरेंसिक्स के साइंस क्षेत्र में हमने ये काम किया है और देश भर की पुलिस व्यवस्थाओं को आधुनिक करने के लिए मैं सिर्फ इनिशिएटिव के लिए बात कर रहा हूं। 2080 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है माननीय अध्यक्ष जी 2080। मैं ये इसलिए बताता हूं कि इसको सांसदों के मन में कोई संशय न हो। अभी एक बात आई कि इसका उपयोग कैसे होगा, मिसयूज कैसे होगा, ये सबसे साझा कर दिया जाएगा तो निजीता का क्या होगा।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, ये सारा इसका मैं बाद में जवाब देता हूं, मगर मैं पहले उपयोग के बारे में एक बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नेफिस को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं एक उदाहरण देता हूं। नेफिस के पास अभी इसको ऑपरेट नहीं किया है, ट्रायल बेस पर चल रहा है उसका सॉफ्टवेयर, परंतु नेफिस के पास लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अभी है। मैं ये बात डिटेल इसलिए बताना चाहता हूं कि यही तकनीक इसके लिए अपनाई जाएगी। नफीस का डेटा एनसीआरबी में स्टोर है, इसमें किसी का एक्सेस नहीं है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी एक तरफा एक्सेस नहीं होगा जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। इसका उपयोग कैसे होगा? तो फिर नफीस को हम सीसीटीएनएस के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन से जोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन में, मानो कलकत्ता के कोई पुलिस स्टेशन में चोरी हुई, वहां एफएसएल की टीम गई, उसको कुछ, अरे सुनो भाई, इसको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। आज की स्थिति में है कि वो पुलिस स्टेशन को फिंगरप्रिंट के आधार पर पूरे कलकत्ते की आबादी में से चोर को ढूंढना है कि कौन चोरी कर गया। अब ये डेटा ऑपरेट होने के बाद उसको ये फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में डालना है। 1 करोड़ लोगों में 1.5 मिनट के अंदर सर्च कर वो व्यक्ति का नाम भेज देगा और फिर चोर को पकड़ने की। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को और कोई मालूम नहीं। निरंजन जी ने कहा मेरे पर केस हुआ, ये हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं, मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हो और गृह की आपको माफी मांगनी चाहिए। कभी भी नहीं हुआ है। नहीं रखनी है, बैठ जाइए आप। माफी मांगने के लिए रखिएगा बाद में। निरंजन जी ठीक नहीं है, बैठ जाइए। नहीं, अध्यक्ष जी आपको मार्गदर्शन देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सोच विचार कर बोला करें। लिया मैंने सुना है ना, लिया है। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड पर झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कोई निरंजन जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं, मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और उन्होंने गृह की माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये जो सुनिए, अब मेरी बात अधूरी रह गई। ये मैं जो कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसको ये डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल, डीएनए सैंपल मिला, तो उसको वो यहां भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर। वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है माननीय अध्यक्ष जी, और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले, किया भी है। मगर इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 130 करोड़ लोग देख रहे हो, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न कर किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इससे सहमत नहीं। आशंका जरूर खड़ी की जाए, आधार के आधार पर हो, इसका कोई आधार हो। कहने लगे यूएपीए